अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपका ख्वाब भी है फर इंग्लिश बोलना तो ये मुकम्मल कोर्स आपका ख्वाब पूरा करने जा रहा है। आप हमारे हर सबक को मुकम्मल देखने के बाद महसूस करेंगे कि आपने अच्छी खासी इंग्लिश बेहतर बना ली है। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाएंगे आपका यकीन पुख्ता होता जाएगा कि आप अब इंग्लिश बोलना सीख ही जाएंगे, और वो भी बहुत आसानी से। ये स्पोकन इंग्लिश का सबक नंबर 1 है, जो बहुत सादा मगर हर लेवल के इंग्लिश सीखने वाले के लिए बहुत अहम है। इस सबक में तालीम की कोई कैद नहीं है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, आप अंडर मैट्रिक हैं, या आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, स्टिल आपके लिए ये कोर्स मुकम्मल तौर पर बहुत ही इफेक्टिव रहता है, क्योंकि ये कोर्स पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, ना कि आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी और ओवरऑल आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली क्या है कि हम ग्रामर सीखते हैं, हम बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी को रट्टा लगा लेते हैं, सीख लेते हैं, वर्ड्स मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है कि हम उनको अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत बाद का सवाल है। हम उससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगा चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हैं इंग्लिश ग्रामर पर और वोकैबुलरी पर, और बाद में हमें जाकर समझ आता है कि हम तो कहीं और ही निकल पड़े थे, किसी और रास्ते पर ही चल पड़े थे। बजाय इसके कि आप किसी और रास्ते पर भटक जाएं, मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा वे बताने जा रहा हूं जिसको यूज़ करते हुए आप सिंपली बहुत ही कम टाइम में बहुत इफ़ेक्टिव इंग्लिश सीख जाएंगे, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, और जितना सीखेंगे वो करेक्ट सीखेंगे। वो कैसे? देखिए, आपको इस कोर्स में मुकम्मल तौर पर हर वीडियो की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और वो भी व्हाट्सएप पर। हर वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकेंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। वहां पर आपके लिए एक कंप्लीट व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट दी होगी, और आप सिंपली वहां से प्रैक्टिस कर सकेंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करके। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्लास नंबर 1 है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करेंगे और वहां पर जाकर आप सिंपली क्लास नंबर 1 का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम आपकी वो प्रैक्टिस चेक करेंगे, आपको आपकी मिस्टेक्स बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, दोस्तों, ये तमाम जो तरीक़ाकार है ये तभी यूज़फुल होगा, तभी इफ़ेक्टिव होगा अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करें, यानी प्रैक्टिस में लेकर आएँ, यानी इस पर अमल करें। देखिए, अब तक हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी थी, यानी प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी, वो पेड थी, यानी उसके लिए हमें स्टूडेंट्स पे कर रहे थे। लेकिन अब हमने हमारे जो यूट्यूब पर इंग्लिश सीखने वाले दोस्त हैं उनके लिए स्पेशली हमने ये फैसिलिटी फ्री में दी है। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, मैं हूँ आसिम, आपका स्पोकन इंग्लिश टीचर, और इंशाल्लाह इस कोर्स में हम बहुत ज़बरदस्त तरह से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम आगाज़ करने लगे हैं हमारे आज के लेसन का। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो इस कोर्स की और इसके अलावा भी जो हमारे बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज इन फ्यूचर हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और लेकर आने वाले हैं आपकी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए, तो आपको उन तमाम कोर्सेज की, उन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलें। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। दोस्तों, हमारे हर सबक की PDF आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम सीखते हैं कि अपने बारे में हम बात कैसे कर सकते हैं। हमें अपने बारे में किसी को बताना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं I am, यानी मैं हूं। अब मैं क्या हूं? मैं इसके लिए मुख्तलिफ बातें कह सकता हूं, जैसे मैं आसिम हूं, I am आसिम। इसी तरह से मैं कह सकता हूं मैं खुश हूं, तो मैं कह सकता हूं I am happy।
I am happy. मैं भूखा हूँ. I am hungry. I am hungry. So दोस्तों, आप देखिए कि आपने जब अपने बारे में बताना है तो आप I am का यूज़ करते हैं. ओके, I am को स्पोकन इंग्लिश में जो यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरह से है. I'm. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. मैं बहुत थका हुआ हूँ. I'm confused. I'm confused. I'm confused. मैं उलझन में हूँ या मैं परेशान हूँ. I'm happy. I'm 23 years old. I'm 23 years old. मैं 23 साल का हूँ. आप एज बताने के लिए जब आप अपनी एज बता रहे हो तो आप कह सकते हैं I am 23. ओके, या आप कह सकते हैं I am 23 years old. I'm hungry. मैं भूखा हूँ. I'm hungry. मैं भूखा हूँ. अब देखिए, आपने ये तो कहना सीख लिया कि मैं हूँ. लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं चोर नहीं हूँ या मैं बुरा नहीं हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I am not bad. I am not bad. यानी I am के फौरन बाद आपने not का वर्ड यूज करना है. I am not bad. I am not bad. ओके, अगर आपने सवालिया फिक्रा बनाना है यानी अपने बारे में कोई क्वेश्चन करना है, जैसे आप किसी से पूछते हैं क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर लड़का यही क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेंगे एम आई हैंडसम. अगर लड़का ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इस तरह से पूछेगा एम आई हैंडसम. और अगर लड़की पूछ रही है तो वो कहेगी एम आई ब्यूटिफुल. एम आई ब्यूटिफुल. क्या मैं खूबसूरत हूं? सो ये सिंपल सा यूज है आई एम का, राइट? आई एम का ये सिंपल सा यूज आपने प्रैक्टिस करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आपने इस पर 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और बताना है कि आप क्या हैं. इसके अलावा मैं आपको कुछ सैम्पल सेंटेंसेस बता देता हूं. जैसे मैं कह सकता हूं आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर. यानी आप अपना शोबा बताने के लिए, आप अपना पेशा बताने के लिए भी आई एम का यूज कर सकते हैं. ओके, सो अब बढ़ते हैं. हमारा जो आई एम को यूज करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कहां पर हैं. ठीक है? यानी अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम इन अ रूम. ओके, आई एम इन अ रूम. मैं कमरे में हूं. आई एम इन अ कार. मैं कार में हूं. यानी जब आप बताना चाहें कि आप कहां पर हैं, यानी जगह बताना चाहें, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आपने यूज करना है इन, एट एंड ऑन. अब दोस्तों यहां पर देखिए, नॉर्मली हमें सिखाया जाता है कि एट का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, और ऑन का मतलब होता है पे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा दफा देखा गया है कि गलत हो जाता है, राइट? जैसे कि आप यहां पर कुछ एग्जांपल्स में भी देखेंगे. जैसे आप कहेंगे आई एम इन अ कार. मैं कार में हूं. आई एम इन द रूम. मैं कमरे में हूं. आई एम एट द पार्क. मैं पार्क में हूं. आई एम एट द एयरपोर्ट. मैं एयरपोर्ट पर हूं. आई एम ऑन अ बस. मैं बस पे हूं. अब यहां पर देखिए, आई एम ऑन अ बस, आप अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि आप कहां पर हैं. सो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं कि मैं बस में हूं, राइट?
लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया है बस पे हूँ, ठीक है। सो आप समझिए कि हमेशा इन, एट, ऑन का मतलब पर, में या पे नहीं होता, ठीक है। सो इसके लिए आपको सिंपल सी एक लिस्ट देखनी होगी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। आप मुझे ज्वाइन कीजिए वहाँ पर, और वहाँ पर आपके साथ मज़ीद प्रैक्टिस में आपके साथ वो लिस्ट शेयर की जाएगी। सो अब चलते हैं कि आप इन, एट, ऑन का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ऑन का मतलब होता है किसी ऐसी जगह जो कि थोड़ी ओपन हो और उसकी सरफेस हो काफ़ी बड़ी, वहाँ पर आप ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ऑन अ बस, या अगर आप शिप की बात करें, शिप जैसे बड़ा जहाज़ हो गया, बहरी जहाज़, तो वो काफ़ी बड़ा होता है। अब उसकी सरफेस है, उसकी सतह है, राइट, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। एट का यूज़ हम उन जगहों के लिए करते हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस होती हैं, ओपन होती हैं फॉर द पब्लिक, जैसे एयरपोर्ट हो गया, जैसे पार्क हो गया, जैसे बस स्टैंड हो गया। सो उन जगहों के लिए जो कि पब्लिक प्लेसेस हैं, ओपन प्लेसेस हैं, वहाँ के लिए आपने एट का यूज़ कर लेना है। और जो क्लोज्ड स्पेसेस हैं, जो क्लोज जगह हैं, उनके लिए आपने यूज़ करना है इन, राइट। छोटी और क्लोज जगह, उनके लिए आप यूज़ करेंगे इन। सो ये एक जनरल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपने इस फार्मूला को लाजमी याद रखना है कि आप कहाँ पर इन, एट एंड ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो इसकी प्रैक्टिस आप कुछ यूँ करेंगे कि आपने 3 सेंटेंसेस बना लेने हैं, राइट, इन, एट एंड ऑन पर, और फिर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। आपकी प्रैक्टिस मैं चेक करूँगा, जहाँ पर मिस्टेक्स होंगी मैं आपको करेक्ट करके बताऊँगा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लास का लेसन नंबर 3 है इसमें, यानी टॉपिक नंबर 3 है। सो इसमें आप देखिए आई एम गुड एट। देखिए, आप मुख्तलिफ महारत रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी व्यूअर्स, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ महारत रखते हैं, ठीक है। किसी न किसी चीज़ पर उनकी स्किल्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, राइट, या मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा हूँ। अब वो मेरी स्किल्स हैं, तो मैं अपनी महारत बताने के लिए कि मैं किस काम में, किस एक्टिविटी में अच्छा हूँ, मैं यूज़ करूँगा आई एम गुड एट, राइट। मैं यूज़ करूँगा आई एम गुड एट। गुड एट का मतलब कि आप उस काम में अच्छे हैं, ओके। सो आई एम गुड एट ड्राइंग। ड्राइंग, आप एक बात याद रख लीजिएगा कि एट के बाद आपने हमेशा एक नाउन का यूज़ करना है। ड्राइंग एक काम है, मैथ एक सब्जेक्ट है, नाउन है, राइट। सो इसी तरह से क्रिकेट एक नाउन है, ओके। सो आपने गुड एट का यूज़ कुछ इस तरह से करना है। अब इसमें देखिए, गुड एट आपने कह दिया, मतलब आप जब किसी चीज़ में अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम नॉट गुड एट, ठीक है। आई एम के फ़ौरन बाद आपने नॉट का यूज़ करना है, राइट। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, आई एम नॉट गुड एट मैथ, आई एम नॉट गुड एट मैथ, आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट। अब आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। Are you good at playing cards? Are you good at playing cards? क्या आप कार्ड्स खेलने में, यानी ताश खेलने में आप अच्छे हैं? Are you good at running? क्या आप अच्छा दौड़ लेते हैं? क्या आप दौड़ने में अच्छे हैं? इसका मुझे आपने आंसर करना है, ओके, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर कीजिएगा इन 2 क्वेश्चंस का। Are you good at speaking English, or are you good at English speaking? Okay. So अब देखिए,
आपने अपने बारे में तमाम चीज़ें सीख ली कि आप अगर कहीं पर हैं तो आप कैसे बताएंगे। आई एम इन, एट, ऑन का यूज़ करके। अगर आप अपना प्रोफेशन बताना चाह रहे हैं यानी आपका पेशा क्या है, तो उस लिहाज से आप कहेंगे आई एम, एंड देन आप अपना पेशा बताएंगे। ओके। और अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? गुड एट, आई एम गुड एट। अब देखिए, अगर हम स्पीकिंग इंग्लिश की बात करें तो स्पीकिंग इंग्लिश में शॉर्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी आप एक बात को पूरा पूरा नहीं कहते, आपने मतलब की बात जाननी है, ठीक है, एंड दिस इज इट, बस इतना ही। अब देखिए, अंग्रेज जो है वो नॉर्मली पूरी पूरी बात नहीं करता। जैसे अगर मैं किसी अंग्रेज से पूछूं आर यू अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं, तो वो आगे से मुझे क्या जवाब देगा? यस आई एम। वो ये नहीं कहेगा यस आई एम अ डॉक्टर, वो ये नहीं कहेगा, बल्कि वो ये कहना पसंद करेगा यस आई एम, जी हाँ मैं हूं, ठीक है। सो इसी तरह से अगर वो नहीं है तो वो कहेगा नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। आर यू एट पार्क, अगर आप पार्क में हैं तो आप कहेंगे यस आई एम। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप सिंपली कह देंगे नो आई एम नॉट। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका पूरा पूरा आंसर करें, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप शॉर्ट आंसर करते हैं, ठीक है। यस आई एम, नो आई एम नॉट। अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट, और अगर हैं तो यस आई एम, ठीक है। आर यू गुड एट टाइपिंग? यस आई एम, एंड देन नो आई एम नॉट। अब इसके आप सिंपली मनफी और सवालिया देख लीजिए। ओके, सो सवालिया के लिए हमने क्या यूज़ किया? आर यू अ डॉक्टर, एंड देन हमने कहा यस आई एम, राइट, और फिर हमने मनफी के लिए कह दिया नो आई एम नॉट, राइट। ओके एवरीवन, सो आपने अब करना क्या है, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट का, आपने वो लिंक क्लिक कर लेना है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिस्ट मिलेगी। जितनी वीडियोस यानी जितने सबक होंगे उतनी हम वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक्स दे देंगे। और फिर आपने क्या करना है, जो वीडियो देखें वही जाकर लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर अपनी जो आखिर में हर वीडियो के आखिर में दी गई प्रैक्टिस है उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है, वो प्रैक्टिस करें और सिंपली हमें सेंड कर दें। प्रैक्टिस के बाद जब आप प्रैक्टिस लिख लें पूरी, तो उसके बाद अपना नाम लिखना हरगिज़ नहीं भूलें, ताकि हमें पता रहे कि हमारे साथ कौन कहाँ से जुड़ रहा है, ठीक है। सो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट, और कमेंट्स में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी प्रैक्टिस जल्दी चेक की जाएगी, कमेंट्स में चूँकि ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे तो थोड़ी ताख़ीर भी हो सकती है। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो नीचे जो 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने सेंटेंसेस में। तो आप क्या करेंगे कि दिए गए हर स्ट्रक्चर को 3 जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिस के आखिर में अपना नाम भी लिख देंगे। जैसे कि आप बताएंगे आई एम और फिर अपने बारे में 3 बातें बताएंगे। फिर आप बताएंगे 3 जगहों के बारे में कि आप कहाँ कहाँ पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट इमेजिन, तसव्वुर कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो किस चीज़ पर जा रहे हैं, आप घर पर हैं तो कहाँ पर हैं, राइट, आप घर से बाहर निकले हैं कुछ देर के लिए तो किस जगह पर हैं। आप 3 बातें बता दीजिए, ओके। और फिर आप किस काम में माहिर हैं, यानी आपकी स्किल्स क्या हैं, आपने वो बताना है हमें, राइट। सो आपने जब ये तीनों स्ट्रक्चर्स पर 3-3 सेंटेंसेस बना लेने हैं, यानी आपने 9 सेंटेंसेस बना लेने हैं, फिर उन 9 सेंटेंसेस को आपने सवालिया और मनफी में भी यूज़ करना है, राइट।
So this is the task, this is the practice that you are going to attempt. आपने ये practice attempt करनी है. Okay everyone, इंशाल्लाह हमारी जो next video है वो बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी. So उसका इंतज़ार कीजिएगा और लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा. मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, इस तरह से आप भी इन एफ़र्ट्स से भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें. और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच. वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन. दिस इज़ आसिम, योर स्पोकन इंग्लिश एंड आइल्स ट्रेनर. डियर फ्रेंड्स, अगर आपका ख्वाब भी है फर इंग्लिश बोलना, तो ये वीडियो, ये कंप्लीट कोर्स आपका ये ख्वाब पूरा करने वाला है. दोस्तों, हम कैसे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएं? देखिए, इसके लिए हमने एक बेहतरीन प्रैक्टिस आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाई है. एक बहुत ज़बरदस्त प्रोसीजर. हमने आपके लिए हर वीडियो लेसन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जहां पर मैं खुद आपकी तमाम प्रैक्टिसेस चेक करूंगा. हर सबक की प्रॉपर प्रैक्टिसेस दी जाती हैं और फिर बाद में आपकी प्रैक्टिसेस चेक भी की जाती हैं. तो देखिए, आपको नॉर्मली क्या दिया जाता है, यूट्यूब लेसन्स जो आप देख तो लेते हैं, लेकिन बाद में आपने सही सीखा या गलत आपको कौन बताएगा. तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए मैं आपके साथ हमेशा मौजूद रहूंगा. प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है. सो आप सिंपली उस लिंक को क्लिक कीजिए. आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, जहां पर आपके लिए वीडियोस की कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल होगी. आप वहां से उस पर्टिकुलर वीडियो का जो आप देख रहे हैं उसका लिंक ज्वाइन कीजिए और सिंपली आपकी प्रैक्टिस करके अपना नाम लिखकर हमें सेंड कर दीजिए. हम आपकी प्रैक्टिस चेक करेंगे और आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि आपने जो सीखा वो सही सीखा. और जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, कमी कोताही होगी, तो हम आपकी वो दूर कर देंगे. दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये लेसन नंबर 2 है और ये कोर्स सब के लिए है. आपकी क्वालिफिकेशन चाहे कुछ भी हो, इंशाल्लाह आप इस बात पर मुतमईन होंगे कि ये कोर्स आपके लिए ही है, यानी आप इसे अच्छा खासा सीख जाएंगे. ओके दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ. सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें. आप इस सबक की PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 1 में क्या सीखा. हमने सीखा कि आई एम को किस तरह से यूज़ करना है. अगर आप अपनी जगह बताना चाह रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, तो आप इन, ऑन, एट का यूज़ कैसे करेंगे और इनको यूज़ करने में किस तरह से लोग मिस्टेक्स करते हैं. आप अगर किसी चीज़ में महारत रखते हैं तो किस तरह से आई एम गुड एट का यूज़ कर सकते हैं. और इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके आप कैसे शॉर्ट आंसर्स कर सकते हैं. दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी तो आप अभी देखिए, ताकि आपको क्लास नंबर 2 प्रॉपरली समझ आए और उसकी प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिए. ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हों और हमें किसी को बताना हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई एम प्लस ING वाली जो वर्ब होती है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये इसकी टेक्निकल टर्म है. आप इतनी डिफिकल्टीज में मत पड़िए, इतनी मुश्किलात में मत पड़िए. आप सिंपली इसको याद रख लीजिए, वर्ब एंड ING. सो आप जो एक्शन कर रहे होते हैं, आप उसके बारे में बताने के लिए आई एम के बाद ING वाली वर्ब यूज करते हैं. आप यहां पर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे नमाज पढ़ी जा रही है, एक लड़की दौड़ रही है, बच्चा खाना खा रहा है और एक मंकी सोफे पे सो रहा है. अब अगर इन चारों ने बताना हो कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो कैसे यूज करेंगे इसको.
वो कहेंगे आई एम ऑफरिंग, यानी आई एम हमने कह लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ing वाली वर्ब यूज करनी है, ऑफरिंग। आपने क्या कहना है, आई एम ऑफरिंग प्रेयर। अब ये जो दूसरी लड़की है ब्लू शर्ट वाली, इसने कहना है कि वो दौड़ रही है। वो हमें अगर बताती है कि वो दौड़ रही है तो वो कैसे बताएगी, वो कहेगी मैं दौड़ रही हूँ। अब मैं दौड़ रही हूँ को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग। छोटा बच्चा खाना खा रहा है। अब अगर हम उससे पूछें बच्चे क्या कर रहे हो, तो हमें क्या जवाब मिलेगा, आई एम ईटिंग लंच, आई एम ईटिंग लंच। इसी तरह से मंकी हमें क्या बताएगा, आई एम स्लीपिंग ऑन द सोफा, आई एम रिलैक्सिंग ऑन द सोफा। सो आपने एक बात याद रखनी है कि आई एम को हम यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। पहले हमने बताया कि आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम बिजी, अपनी हालत के बारे में हमने बताया, अपने प्रोफेशन के बारे में बताया। अब हम जो कर रहे हैं हम उसके बारे में बता रहे हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक्शंस जो आपको होते हुए नज़र आ रहे हो, यानी आपके हाथ हिल रहे हैं, राइट। आप अगर आप कुकिंग कर रहे हैं आपके हाथ हिल रहे हैं, अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं आपके हाथ हिल रहे हैं, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपकी टांगें चल रही हैं, राइट। सो ये जो एक्शंस होते हैं जो खुद कंटिन्यू होते हैं यानी जारी होते हैं, उनके लिए आप आई एम के साथ वर्ब और ing की फॉर्म यूज करते हैं। Okay, so here we have a few sentences. Number 1, I am crying. I am crying. मैं रो रहा हूँ। I am running fast. मैं तेज दौड़ रहा हूँ। मैं तेज दौड़ रहा हूँ। I am eating burger. मैं बर्गर खा रहा हूँ। I am watching video. मैं वीडियो देख रहा हूँ। I am offering prayer. मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए अपने आसपास कौन क्या कर रहा है, या जब आपने ये वीडियो क्लिक की उस वक्त आप क्या कर रहे थे। आपके एक्शंस जब आपके माइंड में, आपकी आंखों के सामने आते हैं कि ये कर रहा था, सो आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके आसपास कौन क्या कर रहा है। ओके दोस्तों, हमने एक्शंस बता लिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप ये कर रहे हो, किसी खास एक्शन के बारे में हमसे पूछा जाता है कि आप ये कर रहे हो यानी आप सो रहे हो, तो अगर जवाब है नहीं मैं नहीं सो रहा, मैं तो जस्ट लेटा हुआ हूं, सो आप क्या कहते हैं, नो आई एम नॉट स्लीपिंग। आई एम के फौरन बाद आप नॉट का यूज करते हैं, आई एम नॉट स्लीपिंग। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो, आपकी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे आप रो रहे हो, तो आप कहते हैं नो 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 आई एम नॉट क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग। आई एम नॉट रनिंग फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ रहा। आई एम नॉट ईटिंग बर्गर, मैं बर्गर नहीं खा रहा हूं। आई एम नॉट वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूं। आई एम नॉट ऑफरिंग प्रेयर, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं। तो जब आपने मनफी फिक्रात बनाने हों, यानी आप कोई काम नहीं कर रहे और उस बारे में आपने बताना हो, तो आप आई एम के फौरन बाद नॉट का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, सो आपने सवालिया फिक्रात में क्या करना है, तरतीब को थोड़ा सा चेंज कर देना है। किस तरह से, पहले हम कह रहे थे आई एम, अब हम कहेंगे एम आई, और इस सेंटेंस के आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क भी यूज करना है। स्पीकिंग में हम ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क यूज नहीं कर सकते। ओके, सो एम आई क्राइंग, क्या मैं रो रहा हूं। एम आई क्राइंग, क्या मैं रो रहा हूं।
Am I running fast? क्या मैं तेज दौड़ रहा हूँ? Am I eating burger? क्या मैं बर्गर खा रहा हूँ? वैसे नॉर्मली हम अपने बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, ये रियल नहीं लग रहे। हम कहते हैं Am I looking beautiful? ठीक है, Am I looking beautiful? हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। So just for the understanding, मैंने आपके लिए जो सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे उन्हीं को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात में चेंज कर दिया। ओके, सो एम आई वॉचिंग वीडियो? क्या मैं वीडियो देख रहा हूँ? अब देखिए कौन खुद से पूछता है कि क्या मैं वीडियो देख रहा हूँ। एम आई ऑफरिंग प्रेयर? नोबडी आस्क्स सच क्वेश्चंस। ऑलराइट, कोई भी अपने बारे में ऐसे क्वेश्चंस किसी से नहीं पूछता। ओके, सो आपने अपने बारे में ऐसे रियल 5 क्वेश्चंस करने हैं जिनके आंसर्स मैं आपको करूंगा। ठीक है, सो सवालिया फिक्रात आपने लाजमी बनाने हैं। ओके, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आपके लिए इसकी प्रैक्टिस का जो टास्क है वो नीचे दिया गया है आखिर में, जो आपने लाजमी करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने ये लेसन अच्छी तरह से सीख लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं आई एम गेटिंग। आई एम गेटिंग, मैं हो रहा हूं या मैं ले रहा हूं। देखिए, आप पर मुख्तलिफ चीज़ें असरअंदाज होती हैं या आप मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी मलकियत में लेकर आते हैं, यानी अपना बनाते हैं, या अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा रखते हैं तो उसका आप इजहार भी करते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए, इन तीनों सिचुएशंस के लिए आप यूज करेंगे आई एम गेटिंग। आई एम गेटिंग सेंटेंसेस से मजीद वाज़ेह करते हैं कि किस तरह से आई एम गेटिंग का आप यूज कर सकते हैं। आई एम गेटिंग बेटर, मैं बेहतर हो रहा हूं यानी मेरी तबीयत बेहतर हो रही है। आई एम गेटिंग बेटर। आई एम गेटिंग मैरिड। आई एम गेटिंग मैरिड। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं। आप कोई काम कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता थक रहे हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग अ न्यू कार, मैं नई कार ले रहा हूं। आप यहां पर देखिए कि आप किसी चीज को अपनी मलकियत में लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है? आई एम गेटिंग अ न्यू कार। गेटिंग अ न्यू कार। आई एम गेटिंग अ जॉब, मुझे जॉब मिल रही है, या मैं जॉब ले रहा हूं। अब देखिए, जॉब ले रहा हूं ऐसा कोई नहीं कहता, मुझे जॉब मिल रही है। हम ऐसा कहते हैं नॉर्मली उर्दू स्पीकिंग में। ओके, सो आपने इस लेसन पर भी 3 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे, यानी मनफी और सवालिया। ओके, सो हियर वी हैव टॉपिक नंबर 3 जो कि है आई एम ट्राइंग टू। आई एम ट्राइंग टू, मैं की कोशिश कर रहा हूं। अब किस चीज़ की कोशिश कर रहा हूं, इसको हम मज़ीद देखते हैं सेंटेंसेस में। आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली। आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्थी, मैं सेहत अफजा खुराक खाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी जो आपको हेल्थी हट्टा कट्टा बना दे। राइट, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इस लेसन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। राइट, आपने उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। हम आपकी प्रैक्टिसेस चेक करके आपको बताएंगे कि आपने कैसी प्रैक्टिस की है। ओके, सो लेसन नंबर 4,
अब देखिए, आई एम गना स्पोकन इंग्लिश में अंग्रेज लोग इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, गना। इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसमें गाना, वाना, गोटा, गिमी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से हमें अंग्रेज़ों की समझ नहीं आती। वो वर्ड्स एक एक करके एक्सप्लेन किए गए हैं और उनको किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं ये भी एक्सप्लेन किया गया है। ओके दोस्तों, सो आपने वो वीडियो भी देख लेनी है ताकि आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो जाए। ऑलराइट, सो ये स्ट्रक्चर आप किस वक्त यूज़ करते हैं? जब आप कह रहे हो कि मैं लगा हूँ या वाला हूँ, यानी आप किसी काम की बात करते हैं कि मैं करने लगा हूँ या मैं करने वाला हूँ। सो हम इसको कुछ सेंटेंसेस से मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। आई एम गना रीड अ बुक, आई एम गना रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ। आई एम गना टीच यू, मैं आपको सिखाने वाला हूँ या मैं आपको सिखाने लगा हूँ। आई एम गना टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आई एम गना ईट सम केक, मैं कुछ केक खाने वाला हूँ। आई एम गना स्लीप नाउ, मैं अब सो रहा हूँ या मैं अब सोने वाला हूँ। ओके, देखिए सबसे अहम पॉइंट, आपने अब तक के जो लेसन्स सीखे हैं ये ऐसे लेसन्स हैं जिनको हम आई एम के साथ तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इज़ और आर को हम अब तक यूज़ नहीं कर रहे थे। सो अब की बात हम इज़ और आर को भी साथ साथ सीखेंगे और उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब तक के तमाम स्ट्रक्चर्स को किस तरह से आप ढाल सकते हैं मुख्तलिफ और प्रोनाउंस के हिसाब से, यानी अगर हम बात करें ही, शी, इट, या कोई नाम हो गया, कोई प्रोफेशन हो गया, आपका कोई रिलेशन हो गया, सो इनके लिहाज से हम किस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपने ही, शी, इट, कोई नाम है जैसे आसिम, डॉक्टर है, कोई प्रोफेशन है, राइट, फादर, कोई रिलेशन है जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, यानी एक, तो हम इन सब के साथ इज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ही इज़ गोइंग टू buy a new car. He is going to buy a new car. Asim is trying to teach you. Asim is trying to teach you. So अब देखिए, मैं इन डिफरेंट प्रोनाउंस को और नाउन्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। सो आपने भी इसी तरह से इसका यूज़ करना है। ओके, हम आर को किन वर्ड्स के साथ यानी किन प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं? They are, we are, you are, Asim and Qasim are, birds are, sheep are. Sheep यानी ये ऐसा एक प्रोनाउन है जो आप देखिए कि बज़ाहिर लग रहा है कि ये सिंगल है, ठीक है, लेकिन ये प्लूरल भी होता है, राइट। ओके, सो इन सब के साथ आपने आर का यूज़ करना है। अब आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स की तरफ, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है स्पोकन इंग्लिश में। आर यू क्राइंग, अगर आपसे कोई पूछता है आर यू क्राइंग, आप कह सकते हैं येस आई एम। और अगर आप नहीं रो रहे तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। आर यू गेटिंग कोल्ड, येस आई एम, अगर नहीं तो नो आई एम नॉट। आर यू ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, येस आई एम, नो आई एम नॉट। Are you gonna sleep? Yes, I am. No, I am not. दोस्तों, इस सबक का, इस तमाम सबक का सबसे जो अहम पॉइंट है, अगर आप वो नहीं करते तो ये सबक सीखना और इस पर इतना टाइम लगाना, आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ दिन में आपको ये सब भूल जाएगा। और आपने सही सीखा या गलत ये आपको कैसे पता चलेगा, राइट। सो आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से
सिंपली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्लास नंबर 2 के लिए और प्रैक्टिस कीजिए आज की वीडियो। ओके दोस्तों, सो ये है प्रैक्टिस जिसमें आप आई एम और ING इसको आप किस तरह से अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। आप अपने आसपास देखिए और बताइए कौन क्या कर रहा है। आई एम गेटिंग, आप अगला मोबाइल कौन सा लेने वाले हैं या गाड़ी कौन सी लेने वाले हैं, या कौन सी चीज़ है जो आप कुछ दिन में लेने वाले हैं। सो आप हमें उस बारे में बताइए। अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो मत बताइएगा। ओके, आई एम ट्राइंग टू एंड देन वर्ब। आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे प्रैक्टिस में। आप आजकल किस कोशिश में हैं, क्या हासिल करने की कोशिशों में हैं। सो आपने ये बताना है। एंड देन आई एम गना एंड वर्ब। आई एम गना एंड वर्ब। आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। आप क्लास के बाद क्या करने वाले हैं, यानी जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी तो क्या करने वाले हैं। ओके, सो दोस्तों आपने ये प्रैक्टिस करनी है और हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर प्रैक्टिस सेंड कर देनी है। इंशाल्लाह वील टॉक इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर अब तक इंग्लिश बोलना आपका था ख्वाब तो अब बदलने जा रहा है ये ख्वाब हकीकत में। हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है जहां आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जो आपकी इंग्लिश बोलने में हमेशा एक आड़ बनती थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप एक लेसन सीखते हैं ऑनलाइन तो आप उसको प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जहां पर हर स्पोकन इंग्लिश क्लास का एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जहां पर आप कर सकेंगे हमारे साथ प्रैक्टिस हर सबक की। और इसके साथ साथ आपको जो इंग्लिश सिखाई जा रही है आप इससे बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोल सकेंगे, यानी आपका एक्सेंट बहुत खूबसूरत बनने वाला है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि आपको कम से कम ग्रामर सीखनी पड़ेगी, बल्कि ग्रामर को मैं आपके करीब भी नहीं भटकने दूंगा और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। दोस्तों मैं हूं आसिम, आपका स्पोकन इंग्लिश टीचर, और इंशाल्लाह इस कोर्स में आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाकर ही रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे ख़ास तौर पर इस कोर्स की कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। हमारे साथ अब तक जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं व्हाट्सएप पर और यहाँ जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरह से अप्रिशिएट किया है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। वो हम उनकी प्रैक्टिसेस चेक कर रहे हैं और उनको प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं और वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरह से अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में भी देख सकते हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं और इसके अलावा भी नए लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लर्निंग इंग्लिश फास्ट। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके लिए ये कोर्स कंटिन्यू करें और इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट बनाते रहें, लेकर आते रहें। दोस्तों हमारे तमाम असबाक की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड की जा सकती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 2 का रिकैप ले लें, एक दफ़ा खुलासा देख लें। सबसे पहले हमने आई एम और ING वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जिसको वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोला जाता है, और इसकी अगर हम अच्छी इंग्लिश देखें यानी जो इसकी एग्जैक्ट टर्म है तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो हमने वो यूज़ की, और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो अभी हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू। इसी तरह से हमने देखा कि आई एम गेटिंग का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, किन सिचुएशंस के लिए करते हैं। जब आप कोई चीज़ हासिल करने का प्लान कर रहे हूँ, जैसे मैं कुछ अरसे तक एक नया लैपटॉप लेने वाला हूँ, सो मैं कह सकता हूँ आई एम गेटिंग अ न्यू लैपटॉप। ओके, सो उसके लिए हम आई एम गेटिंग का यूज़ करेंगे। नंबर 3 हमने देखा कि आई एम ट्राइंग टू, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब आप किसी चीज़ को हासिल करने की या करने की कोशिश कर रहे हों
तो आप यूज़ करते हैं आई एम ट्राइंग टू। जैसे आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर गेट का यूज़ कर रहे हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की पहली फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। फिर हमने देखा आई एम गना को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। गना बेसिकली गोइंग टू से बना है, और यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आई एम गना परचेज अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप ख़रीदने लगा हूँ। आई एम गना परचेज अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप ख़रीदने लगा हूँ। और फिर हमने इन तमाम के शॉर्ट आंसर्स देखे। शॉर्ट आंसर्स आपकी स्पोकन इंग्लिश को खूबसूरत बनाते हैं। ओके दोस्तों, हम हमारी आज की क्लास का आगाज़ करने लगे हैं। सबसे पहले देखिए अपने सराउंडिंग्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है आपके पास। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास 2 सेल फोन्स हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक वॉलेट है। अगर मैं यही चीज़ें इंग्लिश में बताना चाहूँ कि मेरे पास हैं, तो मैं कैसे बताऊँगा? या अगर मेरे पास नहीं हैं तो मैं कैसे बताऊँगा? या अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके पास क्या क्या है, या क्या आपके पास गाड़ी है, क्या आपके पास फ़ोन है, यानी हम बात कर रहे हैं मलकियत की। ठीक है, मलकियत की जब हम बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं आई हैव प्लस नाउन, यानी उस चीज़ का नाम जो मलकियत में आ रही है किसी के। आई हैव प्लस नाउन, यानी आई हैव जब दोनों मिलते हैं तो इसका मतलब बन जाता है मेरे पास, मेरे पास। ओके दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा कि वो मेरे पास हैं, यानी मेरी मलकियत में हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। जैसे आई हैव यानी मेरे पास अ कार, एक कार है। मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव यानी मेरे पास अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक खूबसूरत घर है। आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। I have a beautiful house. I have a beautiful house. I have a brand new phone. I have a brand new phone. मेरे पास बिल्कुल नया फ़ोन है। I have a computer. मेरे पास कंप्यूटर है। I have a computer. मेरे पास कंप्यूटर है। I have a headache. अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हेडेक मलकियत तो नहीं होता। दोस्तों, जो बीमारियाँ होती हैं जैसे सर दर्द हो गया, एलर्जी, फ्लू, ये कुछ जो आम सी बीमारियाँ होती हैं जो अक्सर औकात होती रहती हैं, इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हैव। आई हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द है। अब आप ये तो नहीं कहते कि मेरे पास सर दर्द है। आपने सिंपली जब आपको सर दर्द हो तो उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ हेडेक, आई हैव एन एलर्जी। ठीक है, आई हैव फ्लू। ऑलराइट, आई हैव फ्लू यानी मुझे ज़ुकाम है, मुझे एलर्जी है, मुझे बुखार है। आई हैव फीवर। ओके, आई हैव फीवर और हाई टेम्परेचर। ओके दोस्तों, हमने देखा कि हम अपनी मलकियत को बताने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं आई हैव प्लस नाउन का। नाउन का मतलब सिंपली है किसी चीज़ का नाम जो आपके पास है। ओके, अब देखते हैं कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है, अगर हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, तो फिर हम कैसे कहेंगे? मनफी जुमलों के लिए आप हैव से पहले डोंट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट का मतलब है डू नॉट,
डू नॉट। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट एंड देन हैव। यानी सब्जेक्ट का मतलब है जो शख्स है जो बता रहा है कि मेरे पास नहीं है, जैसे हो गया आई, ठीक है। फिर डू और डज हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और डू कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये भी हम आगे चलकर देखते हैं। सो डू और डज, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट और फिर हैव। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं हमारे पास। ओके दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई डोंट हैव एनी हाउस, मेरा घर नहीं है। आई डोंट हैव एनी हाउस, मेरा घर नहीं है। आई डोंट हैव अ न्यू फ़ोन, मेरे पास नया फ़ोन नहीं है। आई डोंट हैव अ न्यू फ़ोन। आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। आई डोंट हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द नहीं है। सो ये हमारे पास हो गए कि ये हमारे पास हो गए कुछ मनफी फ़िक्रात, यानी जो हम यूज़ करते हैं ऐसी बातें करने के लिए कि जब कोई चीज़ हमारी मलकियत नहीं होती। ओके दोस्तों, जब आपने किसी से जानना हो कि क्या उसके पास कोई एक चीज़ है, यानी कोई भी चीज़, जैसे मोबाइल फ़ोन, चार्जर, लैपटॉप, कार और एनीथिंग, तो आप कैसे पूछते हैं? उर्दू में सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप कैसे पूछते हैं? क्या आपके पास गाड़ी है? क्या आपके पास फ़ोन है? या आप पूछते हैं क्या आपके पास चार्जर है? बाय द वे, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। सो आप इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ हाउस? डू यू हैव अ न्यू फ़ोन? डू यू हैव अ कंप्यूटर? तो आपने देखा डू यू, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम हैव का यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसका हमने पूछना है। सो प्रैक्टिस में आपने मुझसे पूछनी है 3 चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरे पास हैं। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्लास नंबर 3 का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और सिंपली प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। ऑलराइट, इसी सबक को हम मुख्तलिफ प्रोनाउंस के लिहाज से कैसे ढाल सकते हैं, चलिए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जैसे हमने इज़ एम आर का यूज़ किया था, तो हमने देखा कि ही, शी, इट, आसिम, डॉक्टर, फादर, इनके साथ हमने इज़ का यूज़ किया था और इन्हीं के साथ ही हमने हैज़ का यूज़ करना है। यानी देखिए, हमने कहा आई हैव, और क्या हम ये कह सकते हैं ही हैव? नो, दैट्स रॉन्ग। हम ही हैव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, आसिम हैज़, यानी कोई भी नाम, एक सिंगल नेम। डॉक्टर हैज़, कोई भी एक प्रोफेशन। फादर हैज़, कोई भी एक रिलेशन, जैसे ब्रदर हैज़, सिस्टर हैज़। इसी तरह से दे, वी, यू, आसिम एंड कासिम, यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है, ये प्लूरल हो गया। जब 2 नाम या कोई भी 2 चीज़ें एंड से जुड़ी होंगी तो वो प्लूरल हो जाएंगी, यानी 2 हो जाएंगी, तो उनके साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे। बर्ड्स हैव, शीप हैव। तो यहाँ पर एक फार्मूला जो आपका हैव के लिहाज से बनता है कि तमाम प्लूरल्स जो हैं, यानी जमा जो हैं, उनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव, और यू को भी आप प्लूरल कंसिडर करेंगे। सो आपने प्रैक्टिस में 3 सेंटेंसेस हैज़ को यूज़ करते हुए बनाने हैं और 3 सेंटेंसेस हैव को यूज़ करते हुए बनाने हैं। आप बनाएंगे कोई भी 2 नाम लेकर और फिर उसके साथ हैव यूज़ करेंगे,
इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के मुताबिक, यहाँ पर जिस तरह से हमने ये प्रोनाउंस यूज़ किए हुए हैं, नाउन्स यूज़ किए हुए हैं, इन्हीं के जैसे आप एग्जांपल्स लीजिए और सिंपली आप प्रैक्टिस में 3-3 सेंटेंसेस बनाइए। ओके दोस्तों, अब तक हमने हैव की बिल्कुल सिंपल सी कुछ यूजेस देखी हैं और अब हम बात करेंगे कि हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, जब आप एक काम जो आप माजी में कर चुके हों तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब आप यूज़ करते हैं तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कुछ यूँ बनती है, चुका हूँ या लिया है, यानी मैं कोई काम कर चुका हूँ या मैंने कोई काम कर लिया है। जैसे आई हैव डन इट, मैंने कर लिया है। आई हैव हर्ड दैट बिफोर, मैं पहले ही सुन चुका हूँ। आई हैव हर्ड दैट बिफोर। यहाँ पर आप देखें, आई हैव और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है डू, डिड और डन। डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। सो उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। आई हैव डन इट, मैंने कर लिया है। आई हैव हर्ड दैट बिफोर, आई हैव हर्ड, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। आपने ये काम पहले ही किया हुआ है, सो इसलिए आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई हैव ड्रिवन अ कार, मैंने कार चलाई है। आई हैव ड्रिवन, यानी ये ड्रिवन जो है वो थर्ड फॉर्म है, ओके। आई हैव ड्रिवन अ कार। दोस्तों, अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म्स के साथ प्रॉब्लम है और आपको ठीक तरह से याद नहीं होती तो इसके लिए हमने 1000 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पर एक मुकम्मल सीरीज़ स्टार्ट की है और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे जहां से आप 1000 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वो तमाम वर्ड्स याद कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करने में। और जो आप लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसके साथ आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। ओके, सो इसी तरह से सेल, देखिए सेल का मतलब होता है बेचना और सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड थर्ड फॉर्म हो गई। सो आई हैव सोल्ड दैट हाउस, मैंने वो घर बेच दिया है। आई हैव परचेज्ड अ कंप्यूटर, परचेज्ड थर्ड फॉर्म हो गई परचेज की, ठीक है। आई हैव परचेज्ड अ कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर ख़रीद लिया है। अब आप अगर गौर करें तो ये पांचों सेंटेंसेस जो हैं इनमें हमने दो बातें की हैं, लिया है, चुका हूँ, कर चुका हूँ, ठीक है। यानी जो काम आप पास्ट में कर चुके हैं उनके लिए आप यूज़ करते हैं आई हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको करना होगा कि जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, 1000 इम्पोर्टेंट वर्ड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और उनको अच्छी तरह से याद कर लें। याद कर लेने के बाद मुख्तलिफ वर्ड जो हैं उनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। इसी तरह से ही आपका ये वाला स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा। ओके, इसके कुछ और हम देख लेते हैं कि मनफी और सवालिया फ़िक्रात हम इसके कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मनफी फ़िक्रात देख लेते हैं। देखिए, आपने यूज़ करना है सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव, उसके बाद नॉट और थर्ड फॉर्म। जैसे आप कहेंगे आई हैव, आई यूज़ हो गया, फिर हैव यूज़ हो गया और फिर आप कहेंगे नॉट और फिर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, आई हैव नॉट डन इट, आई हैव नॉट डन इट। हैव नॉट को आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए आप कह सकते हैं हैवंट, आई हैवंट डन इट, मैंने ये नहीं किया। आई हैव नॉट हर्ड दैट बिफोर, हैव के फ़ौरन बाद आपने नॉट का यूज़ कर देना है
बस इतने से ही आपका काम मुकम्मल हो जाता है और आपका फ़िक्रा बन जाता है मनफी। यानी आप जिन बातों के बारे में ये कहना चाहते हो, जिन चीज़ों के बारे में ये कहना चाहते हो कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, सो आप कह सकते हैं सिंपली आई हैव नॉट डन इट। ओके दोस्तों, सो होप आपने मनफी फ़िक्रात का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक तरह से समझ लिया होगा। इसमें भी हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अभी अभी देखा कि ही, शी, इट, आसिम, फादर, डॉक्टर, इन सब के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और बाकी जो प्लूरल्स हैं उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। प्लूरल्स में हमने यू को भी शामिल किया था। ओके, अब बात करते हैं सवालिया फ़िक्रात की। सवालिया फ़िक्रात में हम सिंपली हैव को उठाकर शुरू में ले आएंगे, ठीक है, हैव को उठाकर शुरू में ले आएंगे। फिर हम उस शख्स के लिए वर्ड यूज़ करेंगे जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हैव यू डन इट, हैव यू डन इट, क्या आप ये कर चुके हैं। हैव यू हर्ड दैट बिफोर, क्या आपने ये पहले सुना है। हैव यू ड्रिवन माई न्यू कार, क्या आपने मेरी नई कार चलाई है। हैव यू सोल्ड दैट हाउस, क्या आपने वो घर बेच दिया है। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस करते हैं। ओके दोस्तों, हमने हैव की बात कर ली कि हैव सिंपली हम यूज़ करते हैं आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं ही, शी, इट और इसके अलावा बाकी प्रोनाउंस जो कि सिंगल होते हैं और वो थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि आसिम, हमने किसी का नाम बोला, एक नाम हो गया, ठीक है। डॉक्टर, कोई प्रोफेशन हो गया, एक सिंगल प्रोफेशन, राइट। डॉक्टर्स हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं डॉक्टर। और इसी तरह से एक रिलेशन हो गया जो कि है फादर, मदर, सिस्टर, ये भी हम प्लूरल में नहीं लेकर जा रहे हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं। तो इन सब के साथ हम यहाँ हैव की जगह हम यूज़ करेंगे हैज़, ठीक है। और सिंपली हैज़ शी, यहाँ पर हम फिर शी ले आएंगे, ठीक है। हैज़ शी, राइट, हैज़ शी डन इट। और इसी तरह से हैव यू की बजाय अगर हमने एक और लड़के की बात करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आसिम की बात करनी हो, हैज़ आसिम, हैज़ आसिम, यहाँ पर हम आसिम ले आएंगे, ठीक है। हैज़ आसिम हर्ड दैट बिफोर, क्या आसिम ने पहले कभी ये सुना है, राइट, हैज़ आसिम। और इसी तरह से हम अगर यहाँ पर बात करें इस जगह पर, तो हम क्या कहेंगे, हैज़ और उसके बाद डॉक्टर, फिर हम कहते हैं हैज़ डॉक्टर ड्रिवन माई न्यू कार, ओके, हैज़ डॉक्टर ड्रिवन माई न्यू कार, राइट। सो इस तरह से आप हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इन्हीं प्रोनाउंस को हमने जैसे एक्सप्लेन किया अभी अभी कि आप यूज़ करते हैं हैज़ एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सो ये हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैव टू। हैव टू का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी मजबूरी या ज़रूरत के बायस हमें कोई काम करना पड़े, तो हमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मजबूरी की वजह से मुझे स्कूल्स जो है वो अपने बदलने पड़ते हैं। मैं एक एरिया से शिफ्ट हो जाता हूँ दूसरे एरिया में या सिटी में, तो मुझे अपना स्कूल बदलना पड़ेगा, ठीक है, वो मेरी मजबूरी हो गई, राइट। सो आप देखिए कि ज़रूरत या मजबूरी के तहत जब हमें कोई काम करना पड़े तो हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, हैव टू, हैव टू, ओके, हैव टू या हैज़ टू। ओके, आई हैव टू स्विच स्कूल्स, मुझे स्कूल बदलना होगा, ठीक है। आई हैव टू यूज़ द टेलीफोन, हैव टू के फ़ौरन बाद आपने जो फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है वो फर्स्ट होगी, पहली फॉर्म आपने यूज़ करनी है। यूजिंग या यूज्ड आपने वो यूज़ नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। आई हैव टू गो टू द बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना है। आई हैव टू लीव, मुझे जाना है। अब यहाँ पर देखिए उसकी ज़रूरत है जाना, बाथरूम जाना ज़रूरत है। आई हैव टू कॉल माई टीचर, किसी मजबूरी के तहत या किसी ज़रूरत के तहत कॉल को टीचर को कॉल करनी है, ठीक है। सो मुझे अपने उस्ताद को कॉल करनी है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ हैव टू। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अगर आपको इन्हीं के मनफी और सवालिया फ़िक्रात बनाने हों, यानी आपने कहना हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है या क्या आपको ज़रूरत है, क्वेश्चंस पूछने हों और मनफी में जवाब देना हो या बताना हो, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू, राइट। आई डोंट हैव टू स्विच स्कूल्स, आई डोंट हैव टू। देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ आई के फ़ौरन बाद आपने कह देना है डोंट, राइट। आपने यहाँ पर डोंट का यूज़ करना है, यहाँ पर डोंट का यूज़ करना है। आई डोंट हैव टू यूज़ द टेलीफोन, मुझे टेलीफोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना है, राइट। आई डोंट हैव टू गो टू द बाथरूम, मुझे बाथरूम नहीं जाना। आई डोंट हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी नहीं जाना, ठीक है। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डोंट हैव टू जब आप कहना चाहें कि मुझे ज़रूरत नहीं है या आपको मजबूरी नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से हमने पहले बात की कि हम हैज़ कहाँ पर यूज़ करेंगे और हैव कहाँ पर यूज़ करेंगे, हमने देखा कि हम हैज़ इन सब लोगों के लिए यूज़ कर रहे थे और इसी तरह से हम यहाँ पर इन्हीं लोगों के लिए हैज़ टू का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हम हैव का यूज़ कर रहे थे हम हैव टू का यूज़ करेंगे। बस इतना सा चेंज हमने लेकर आना है इसमें, और इसके अलावा बाकी सब कुछ वैसा ही है। दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, जैसे एक म्यान में दो तलवारें इकट्ठी नहीं रह सकती, इसी तरह से एक जुमले में डज़ और हैज़ इकट्ठे नहीं रह सकते। जहाँ डज़ इस्तेमाल करेंगे वहाँ हैव का यूज़ होगा, और जहाँ सिंपली डू का इस्तेमाल करेंगे वहाँ भी हैव का इस्तेमाल होगा। ये पॉइंट कहाँ से आता है? देखिए, जब आपने क्वेश्चन पूछना होता है डू यू हैव टू, तो आप कहते हैं डू और हैव, यानी डू और हैव का आपने यूज़ किया। फिर आप एक क्वेश्चन किसी लड़की के बारे में पूछते हैं, डज शी हैव टू। अब यहाँ पर देखिए, डज शी हैव टू, हमने यहाँ पर शी हैज़ टू को तो सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम डज शी हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे आपको मैंने ये पॉइंट बताया है कि दो तलवारें इकट्ठी नहीं रह सकती, इसी तरह से दो एस भी इकट्ठे नहीं रह सकते। एस आप यूँ समझ लीजिए कि एस मीन्स स्वर्ड्स, राइट। एस मीन्स स्वर्ड्स, एक एस डज वाला और एक एस हैज़ वाला, ठीक है। सो ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ओके। सो होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे कुछ और हैव के यूजेस की तरफ। देखिए, हम हैव के कुछ इस्तेमालात तो सीख चुके हैं, कुछ मज़ीद इस्तेमालात भी सीख लेते हैं ताकि ये वाला जो टॉपिक हमारा है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए, हम हैव को अच्छी तरह से सीख जाएं। ओके, सो हैव हम यूज़ करते हैं किसी के लिए नेक तमन्ना करने के लिए, जैसे हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट डे अहेड, यानी आपका दिन खुशगवार हो, आपका दिन अच्छा रहे। जब आप बच्चे की पैदाइश के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। अच्छी नींद की विश के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं हैव, जैसे कि हमने पहले यूज़ किया हैव अ ग्रेट डे, उसी तरह से हैव अ पीसफुल स्लीप, हैव अ पीसफुल स्लीप। दोस्तों, अब अगर बात करें हम इन्हीं के शॉर्ट आंसर्स की, जो टॉपिक हमने आज कवर किए, 3 डिफरेंट टॉपिक्स जो कि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से समझें तो आपके बहुत ज़बरदस्त तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ओके, सो डू यू हैव अ कार, डू यू
हैव अ कार, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है डू यू हैव अ कार, तो आप इसका आंसर दो तरह से दे सकते हैं। एक इस तरह से कि येस आई हैव अ कार, कंप्लीट आंसर, या आप ये भी कह सकते हैं येस आई हैव, इतना भी काफ़ी है। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव। हैव यू परचेज अ न्यू फ़ोन, आपसे किसी ने पूछा और आपने आगे से दो तरह से जवाब देना है। एक है येस आई हैव परचेज्ड अ न्यू फ़ोन, ठीक है, येस आई हैव परचेज्ड अ न्यू फ़ोन। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन से आप आंसर बना सकते हैं। यहाँ पर आप यूज़ कीजिए आई हैव परचेज्ड अ न्यू फ़ोन, यू को यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, येस आई हैव परचेज्ड अ न्यू फ़ोन। या आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं येस आई हैव, यानी इतना, ठीक है, इतना भी काफ़ी होगा आंसर। ओके, ये क्वेश्चंस और आंसर्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में अच्छे यूज़ होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। रिटन इंग्लिश में इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। सो येस आई हैव, नो आई हैवंट। इसी तरह से डू यू हैव टू गो नाउ, डू यू हैव टू गो नाउ, येस आई हैव टू, एंड नो आई डोंट हैव टू। ओके, अगर आपको जाना है तो आप कहेंगे येस आई हैव टू, और अगर आपको नहीं जाना तो आप कहेंगे नो आई डोंट हैव टू। ओके डियर फ्रेंड्स, सो अब बात करते हैं कि आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। आपने सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी वेबसाइट पर जाना है, जहां पर हर एक क्लास का एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। ये क्लास नंबर 3 है, तो आपने इसके लिए क्लास नंबर 3 का ग्रुप ज्वाइन करना है और वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्लास नंबर 1 को ज्वाइन करके प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपकी प्रैक्टिस चेक नहीं करेंगे। ओके, सो आपने प्रैक्टिस क्या क्या करना है। सबसे पहले आपके पास क्या क्या है आप हमें बताएंगे, यानी आपकी मलकियत में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप हमें बताएंगे। जैसे फ़ोन हर किसी के पास है, लैपटॉप, कंप्यूटर, वॉलेट, पर्स हर किसी के पास है, कुछ अलग बताइए, ठीक है, 3 चीज़ें बताइएगा। ओके, और फिर हमें ये बताइए कि आपके फादर के पास क्या है, या ब्रदर के पास क्या है, या सिस्टर के पास क्या है। 3 चीज़ें हमें वो बता दीजिए जिसमें आप हैज़ का यूज़ करेंगे। फिर आप हमें ये भी बताएंगे कि आप डोंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे आई डोंट हैव, ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपकी विश में है या आपके किसी फ्रेंड के पास है। आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक दोस्त है जिसका नाम सारा है, राइट, उसके पास कोई भी अच्छी चीज़ है तो उसके पास वो चीज़ है लेकिन मेरे पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकता हूँ माई फ्रेंड सारा हैज़ अ न्यू लैपटॉप बट आई डोंट हैव। इसमें हैज़ का यूज़ भी हो गया और हैव का यूज़ भी हो गया, डोंट हैव, ठीक है, दोनों का यूज़ हो गया। इसी तरह से आप कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आप पिछले 24 घंटों में कर चुके हैं, यानी आपने कर ली हैं। फिर आपने 3 चीज़ें, 3 बातें, यानी 3 सेंटेंसेस ऐसे बताने हैं कि आप इस सबक के बाद क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू ऑफर प्रेयर, ज़रूरत है, ठीक है, पढ़नी है नमाज। आई हैव टू ब्रेक फास्ट, ठीक है, मुझे रोज़ा इफ्तार करना है। सो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो आप हमें बता सकते हैं, और कोशिश करें कि इनके सवालिया और मनफी जुमले ज़रूर बनाएं। तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस वॉइस में करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट लेसन, जो कि है क्लास नंबर 3। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय। Hello everyone, this is Asim, your spoken English and IELTS trainer. Friends, this is class number 4 for our spoken English course.
where you will be able to practice your speaking English with us on WhatsApp. आप बोल सकेंगे बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद। इस कोर्स की 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, सो आप वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा और उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आपकी प्रैक्टिसेस चेक करेंगे और आप जान सकेंगे कि आपने कितना बेहतर सीखा, और अगर कहीं कमी बेशी रह गई है तो वो हम दूर कर देंगे इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लगातार इंग्लिश सीखना तो अभी वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस, हमारी तमाम क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलें और आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना करें। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे तमाम असबाक के PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल किए जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव टू आवर क्लास नंबर 4, मैं चाहूँगा कि आप क्लास नंबर 3 का थोड़ा सा खुलासा देख लीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारी मलकियत में कोई चीज़ है तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। यानी अगर मेरे पास एक फ़ोन है तो मैं कैसे इंग्लिश में बता सकता हूँ कि मेरे पास फ़ोन है। सिंपली आप यूज़ करेंगे आई हैव प्लस नाउन, यानी नाउन मतलब वो चीज़ जो आपकी मलकियत में है। फिर हमने सीखा कि अगर पास्ट में यानी माजी में हम एक एक्शन कंप्लीट कर चुके होते हैं, हमने कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया होता है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जब हमारी कोई मजबूरी या ज़रूरत हो, यानी हमें कोई काम करना पड़े या किसी को कोई काम करना पड़े, तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इंग्लिश में। फिर हमने हैव के कुछ और यूजेस भी देखे और उसके बाद फाइनली हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया शॉर्ट आंसर्स के साथ, यानी स्पोकन इंग्लिश के लिए जो आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज़ आई वॉज अबाउट टू। आई वॉज अबाउट टू हम अगर इसको उर्दू में देखें तो हम कहते हैं मैं ही वाला था। ठीक है, यानी आप जब कोई काम करने ही लगे हों, करने ही वाले हों और किसी वजह से ना कर सके हों, तो ऐसी हालत में आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि मैं ये काम करने ही वाला था, मैं आपकी तरफ आने ही वाला था, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, मैं भी यही बात कहने वाला था, ठीक है, मैं बस ऑर्डर करने ही लगा था। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उर्दू में, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। बड़ा सादा सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? आई, वी, यू, दे, किसी शख्स का नाम हो गया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आसिम, इकरा। ओके, सो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, यानी जो बात कहने ही वाला था या जो काम करने ही वाला था, हम उस शख्स का नाम पहले बोलेंगे। या उसकी जगह जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, प्रोनाउंस मतलब आई, वी, यू, दे, वो, ये जो इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम यूज़ करेंगे वाज, ओके। फिर हम अबाउट टू क्या जाहिर करता है? ही वाला था, ठीक है, ही वाला। ये जो ही वाला का कॉन्सेप्ट है, इसको जाहिर करता है अबाउट टू, ओके। जब आप कोई काम करने के बिल्कुल करीब ही होते हैं तो फिर आप यूज़ करेंगे अबाउट टू। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। ING वाली वर्ब या इसके अलावा कोई भी और वर्ब यूज़ नहीं करनी। गो, टॉक, वॉक, बिगिन, से, कॉल, सेंड, ऑर्डर, इस तरह की जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती हैं, इनको आपने यूज़ करना है। सो नाउ आप देखिए, आई वॉज अबाउट टू, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में।
I was about to go out. मैं बाहर जाने ही वाला था. I was about to go to dinner. मैं शाम का खाना खाने के लिए जाने ही वाला था. I was about to go to bed. मैं सोने ही वाला था. I was about to go to work. मैं काम पर जाने ही वाला था. I was about to say the same thing. मैं भी यही बात कहने वाला था. I was about to call you. मैं आपको कॉल करने ही वाला था. I was about to send you an email. मैं आपको एक मेल करने ही वाला था. I was about to order us some drinks. मैं हमारे लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करने ही वाला था. अब आप ये देखें कि आपने इन तमाम सेंटेंसेस में एक ही बात की, ही वाला था, यानी आप कोई काम करने ही वाले थे. ठीक है, ये तो आपने अपने लिए कह दिया. अब आप अगर किसी और के लिए कहना चाहें, जैसे she was about to, she was about to, आप कह सकते हैं इकरा was about to, आसिम was about to. आप सिंगुलर यानी एक शख्स के लिए, एक बंदे के लिए आप was का यूज करेंगे, लेकिन जब लोग होंगे ज़्यादा तो फिर आप इसको verb में ले जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, they were about to come to you. They were about to come to you. फॉर एग्जाम्पल, 4 से 5 लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. They were about to come to you. 5 लोग किसी और की तरफ एज अ गेस्ट जाने ही वाले थे, उससे पहले उनके 3 लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके घर पर आ गए. ठीक है, तो आप आगे से जैसे वो आपके गेट पर आए तो आप कह सकते हैं ओह व्हाट अ सरप्राइज, हम भी आपकी तरफ आने ही वाले थे. सो वी वर अबाउट टू कम टू यू. ठीक है, आप इस तरह से अबाउट टू एंड देन वर्ब का यूज कर सकते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की. आई डिडंट मीन टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई डिडंट मीन टू, इसका मतलब होता है मेरा मतलब नहीं था. जब आप एक काम कर दें, एक बात कह दें और फिर उसके बाद आपको अपने ही किए पर शर्मिंदगी हो, आपको अपने ही कहे पर अफसोस हो, तो आप उस बात के लिए जो आप अफसोस करना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि आपका ये मतलब नहीं था, आप हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते थे, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आई डिडंट मीन टू. डिडंट का मतलब है डिड नॉट, तो आप इसको डिड नॉट भी कह सकते हैं. आई डिड नॉट मीन टू. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं जिनसे ये स्ट्रक्चर मज़ीद क्लियर हो जाएगा और हम इसको डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा. आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स. आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, यानी मेरा आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था. आई डिडंट मीन टू एम्बैरस यू. एम्बैरस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना, पशेमान करना. आई डिडंट मीन टू से दोज थिंग्स. मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था. I didn't mean to leave you out. मेरा आपको यूं बाहर छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था या बिल्कुल भी मतलब नहीं था. ओके दोस्तों, सो आप इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करेंगे, आप किन बातों को एक्सप्रेस करके बताना चाहेंगे कि आपका ये मतलब नहीं था. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और प्रैक्टिस कीजिए. हम आपकी प्रैक्टिसेस चेक करेंगे और जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे. ओके, सो आई डिडंट मीन टू. देखें, इसके अगर हम बात करें मनफी और सवालिया फ़िक्रात की तो ये कम ही यूज़ होते हैं. डिड यू मीन टू, डिड यू मीन टू हम कह सकते हैं क्या आपका ये मतलब था. ओके, डिड यू मीन टू. और यहाँ पर हम अगर मनफी की बात करें तो ये ऑलरेडी मनफी है.
दोस्तों चूंकि ये वाला सेंटेंस, ये वाला स्ट्रक्चर नेगेटिव है यानी डिड नॉट मीन टू है, तो अगर हम इसके पॉजिटिव यानी आई मीन टू और डिड यू मीन टू अगर हम इनकी बात करें तो ये कम ही यूज होते हैं। आई डिडंट मीन टू यानी डिडंट मीन टू ये ज़्यादा यूज होता है। दोस्तों एक और अहम बात आपके लिए कि डिडंट सब के साथ यूज होगा, यानी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे आई, वी, यू, दे, कोई नाम हो, ठीक है, सब के साथ हम डिडंट ही यूज करेंगे। सो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, सो चलिए हमारे नेक्स्ट यानी नंबर 3 स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है आई वाना। इससे पहले हमने आई एम गना का यूज सीखा। आई एम गना का मतलब था गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, और आई वाना का मतलब है आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू। वाना अंग्रेज इसको क्विकली कैसे बोलते हैं, वॉन्ट टू को वाना बोल देते हैं, आई वाना, आई वाना। दोस्तों सबसे अहम बात तो ये कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग इंग्लिश में यूज़ करेंगे, आप इसको रिटन इंग्लिश में वाना लिखकर यूज़ नहीं करेंगे। रिटन इंग्लिश में आप इसको वांट टू ही यूज़ करेंगे। चूँकि हम बोलने में हमारी फ्लुएंसी बेहतर करने के लिए हम वाना क्विकली इसको बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको वाना बोल देते हैं। जब आप कोई काम करना चाहते हो तो आप उसके लिए आई वाना का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वाना टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वाना सर्च फॉर अ जॉब, मैं जॉब की तलाश में हूँ या मैं जॉब तलाश करना चाहता हूँ। आई वाना ऑर्डर सम फूड, मैं कुछ फूड ऑर्डर करना चाहता हूँ। आई वाना मैरी हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। I wanna listen to that song, मैं वो सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। I don't wanna talk, मैं बात नहीं करना चाहता। जब आप नहीं के मानों में इसके लेकर आएंगे तो आप don't का यूज़ करेंगे। हमारे पास इसके लिए कुछ मज़ीद सेंटेंसेस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। I don't wanna search for a job and I don't wanna marry her। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अपने लिए तो वाना कह दिया, आई वाना, यू वाना, दे वाना, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जो ही, शी, इट या कोई भी एक सिंगल नाम होता है, रिलेशन होता है, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, और इसके अलावा कोई प्रोफेशन होता है जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। ओके, सो इन लोगों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वांट्स टू। देखिए हम एस का इजाफा करते हैं ना, एस ऐड करते हैं। सो शी वांट्स टू, हम कहते हैं शी वांट्स टू। तो उस वांट्स टू के लिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट करके, क्विक बोल के इसको वांट्स टू बोल देते हैं। शी वांट्स टू गो होम, शी वांट्स टू गो होम, शी वांट्स टू गो होम। Doctor wants to talk to her, doctor wants to talk to her, डॉक्टर उससे बात करना चाहते हैं। So this is the use of third person with wants to। ओके दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इनके सवालिया कैसे बनाएं। यानी ये जो वाना वाला है, क्या आप चाहते हैं, अगर आप किसी से पूछना चाहें कि क्या आप चाहते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं, Do you wanna learn English? Do you wanna learn English? तो मैं do को सबसे पहले रखूँगा, सबसे पहले मैं do को यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करूँगा, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब कि you, I, we, they या कोई नाम भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। So यहाँ पर मैं चूँकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मैं कहूँगा Do you wanna talk to me? Do you wanna talk to me? अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मेरा नंबर अवेलेबल होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर सकते हैं। ओके, do you wanna go home now?
क्या आप अब घर जाना चाहते हैं? ओके, अगर हम 3P की बात करें यानी थर्ड पर्सन की, तो हम क्या कह सकते हैं? Does she wanna buy a car? Does she wanna buy a car? क्या वो एक कार खरीदना चाहती हैं? ठीक है, so this is the use of wanna in interrogative sentences. Interrogative, इसको हम interrogative नहीं कहते, ठीक है, इसको हम कहेंगे interrogative. Alright, interrogative यानी सवालिया फिक्रात. ओके, अब हम बात करते हैं मनफी फिक्रात बनाने की. मनफी फिक्रात में इसको इसी स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम डू और डज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे. अगर सब्जेक्ट 3P है यानी थर्ड पर्सन है, तो फिर हम डज का यूज़ करेंगे. 3P आप समझ गए होंगे, यानी ही, शी, इट, एनी नेम, प्रोफेशन यानी कोई भी, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, ये प्रोफेशंस होते हैं. और इसके अलावा हम अगर बात करें जो रिलेशंस होते हैं उनकी, तो उनके साथ भी हम डज का यूज़ करेंगे, और बाकी सब के साथ हम डू का यूज़ करेंगे. ओके, डू और डज, एंड देन हम यूज़ करेंगे नॉट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वाना. ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं. आई डोंट वाना गो होम. आई डोंट वाना गो होम. ही डजंट वाना. यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने कहा था कि ही, शी, इट के साथ हम डजंट का यूज़ करेंगे. डज नॉट, डजंट का मतलब है डज नॉट. सो डजंट वाना बाय अ न्यू कार. दे डोंट वाना सेल देयर हाउस. दे don't wanna sell their house. Okay, अब बात करते हैं हमारे फोर्थ स्ट्रक्चर की, जो कि है I used to. इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप D और T को अलग-अलग नहीं करेंगे, यानी आप इसको अलग अलग करके नहीं बोलेंगे. जैसे I used to, आपने इसको इकट्ठा बोल देना है. I used to. ओके, यूँ समझ लीजिए कि D यहाँ पर है ही नहीं. I used to. ओके, so I used to and then first form of the verb. देखिए, आप पास्ट में बहुत सारे काम कुछ अरसे के लिए करते हैं, ठीक है, आपने कुछ काम बहुत अरसे के लिए किए थे जो कि आपकी आदत थे, या जो आप काम किया करते थे एक रूटीन के लिहाज से. यानी जब आप अपनी माजी की रूटीन को बताते हैं किसी को, तो आप यूज़ टू का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं. उर्दू में हम इसको कहते हैं मैं किया करता था या मैं करता था, ठीक है. जैसे देखें, अगर आपकी कुछ अर्सा पहले यानी 2 साल पहले रूटीन थी कि आप एक्सरसाइज करते थे फॉर एग्ज़ाम्पल हर संडे को, ठीक है, या आप हर संडे को शॉपिंग के लिए जाया करते थे, तो आपकी ये रूटीन थी, आपकी ये आदत थी शायद, ठीक है. सो आप इस आदत को अब यानी हाल में बयान करने के लिए, अपनी पास्ट की आदत को अभी हाल में बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? यूज़ टू. कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं. आई यूज़ टू डेवलप वेबसाइट्स. आई यूज़ टू डेवलप वेबसाइट्स यानी मैं वेबसाइट्स डेवलप किया करता था, बनाया करता था. आई यूज़ टू जॉग एवरी डे. आई यूज़ टू जॉग एवरी डे. मैं हर रोज़ जॉगिंग किया करता था. आई यूज़ टू पेंट. मैं पेंट किया करता था. आई यूज़ टू स्मोक. मैं स्मोकिंग किया करता था यानी सिगरेट नोशी किया करता था. आई यूज़ टू वर्क फ्रॉम होम. मैं घर बैठा काम करता था. आई यूज़ टू लिव इन कैलिफोर्निया. मैं कैलिफोर्निया में रहा करता था. आई यूज़ टू गो टू द बीच एवरी डे. मैं हर रोज़ बीच पर जाया करता था. अब देखिए, ये तमाम चीज़ें पास्ट की हैं जो आप अब किसी को बैठे बता रहे हैं जी कि मैं ये काम किया करता था. आई यूज़ टू सिंग इन अ choir. मैं choir में सिंगिंग किया करता था. आई यूज़ टू लाइक वेजिटेबल्स.
आप अपने पास्ट की बात बता रहे हैं कि मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी लगती थी, मैं सब्ज़ियाँ पसंद करता था, लेकिन अब मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ चिकन खाता हूँ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ चिकन पसंद है। ओके, आई यूज़ टू स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock। मैं 9 बजे काम किया करता था या काम करना स्टार्ट किया करता था। अब आप 1 बजे उठते हैं। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ यूज्ड टू। अगर हम बात करें कि यूज्ड टू को हम सवालिया फ़िक्रों में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए यूज्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और डिड भी सेकंड फॉर्म है। जब आप इसको क्वेश्चन में लेकर जाएंगे तो आप डिड लगाएंगे शुरू में, जैसे पहले हम डू लगाया करते थे, अब हम डिड लगाएंगे शुरू में। फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हम सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ही, शी, इट, ये जितने भी यानी लोग होते हैं उनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी जो काम करने वाले होते हैं। ओके, सो डिड देन सब्जेक्ट और उसके बाद यूज्ड टू। यहाँ पर आपने एक बात लाजमी देख लेनी है कि चूंकि हम डिड यहाँ पर ले आए हैं तो यूँ समझ लीजिए कि यूज्ड वाला जो डी है वो उठाकर हम शुरू में ले गए, ठीक है, डिड में ले गए, राइट। सो यूज्ड टू हम ले यूज़ करेंगे, ठीक है। डिड यू यूज टू डेवलप वेबसाइट्स? डिड यू यूज टू डेवलप वेबसाइट्स? क्या आप वेबसाइट्स बनाया करते थे? डिड यू यूज टू जॉग एवरी डे? क्या आप हर रोज़ जॉगिंग पर जाया करते थे? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। डिड यू यूज टू स्मोक? क्या आप स्मोकिंग करते थे? ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ इंट्रोगेटिव। ओके दोस्तों, इसी को हम मनफी फिक्रात में कैसे लेकर जाएंगे, यानी अगर आपने कहना हो कि नहीं मैं नहीं करता था, ठीक है, सो उसके लिए आप यूज करेंगे डिड नॉट एंड देन यूज टू। यहां पर फिर से मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमने यूज्ड नहीं कहा, हमने इसके साथ डी नहीं लगाया, ठीक है। सो ये गलती मत करिएगा। आई डिड नॉट यूज टू डेवलप वेबसाइट्स। आई डिड नॉट यूज टू जॉग एवरी डे, यानी मैं हर रोज़ जॉगिंग पर नहीं जाया करता था। आई डिड नॉट यूज टू पेंट, मैं पेंट नहीं किया करता था, ठीक है। आपसे कोई पूछता है डिड यू यूज टू पेंट, तो आप कहेंगे नो आई डिड नॉट यूज टू पेंट। फिर लास्ट हमारा सेंटेंस है आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था। ओके दोस्तों, आपने इन तमाम स्ट्रक्चर्स के शॉर्ट आंसर्स कैसे करने हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट आंसर करना बहुत ही यूज़फुल रहता है, यानी आप पूरी बात नहीं कहते, आप सिंपली क्या कहते हैं, शॉर्ट आंसर्स यूज़ करते हैं। जैसे डू यू वांना बाय अनदर शर्ट, आपसे कोई पूछता है डू यू वांना बाय अनदर शर्ट, आप कहते हैं येस आई वांट टू। एक तरीका है कि आप पूरी बात कहें येस आई वांट टू बाय अनदर शर्ट, फिर आप कह सकते हैं येस, इतना भी काफ़ी है, हाँ, लेकिन ये थोड़ा रूड लगता है, ठीक है। सो आप सिर्फ इतना कहेंगे येस आई वांट टू, और आई वांट टू को जब आप क्विकली बोलेंगे तो ऐसी साउंड आएगी येस आई वांना, येस आई वांना। आप ये भी कह सकते हैं नो आई डोंट वांना, नो आई डोंट वांना। ओके, फिर हम बात करते हैं डिड यू यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब इसका शॉर्ट आंसर क्या बनेगा, येस आई यूज टू, येस आई यूज टू, नो I didn't used to, no I didn't used to। ओके दोस्तों, हमारे आज के शॉर्ट आंसर्स बस इतने ही हैं। ऑलराइट, सो अब आपने क्या करना है, आपने करनी है इन तमाम स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जो कि क्लास नंबर 4 के लिए होगा। देखिए, ग्रुप्स की, व्हाट्सएप ग्रुप्स की एक कंप्लीट लिस्ट दी होगी, ठीक है। आपने उसमें से लिंक नंबर 4 यानी क्लास नंबर 4 का जो लिंक है वो ज्वाइन करना है। ओके, आप क्या करेंगे, हर स्ट्रक्चर को 3 जुमलों में यूज़ करेंगे
और उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे टेक्स्ट और वॉइस दोनों में, और साथ में अपना नाम भी मेंशन करेंगे। आपने हमें क्या क्या बताना है, क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि आप क्या करने ही वाले थे कि आपके सामने क्लास की वीडियो आ गई और आपने वीडियो देखना शुरू कर दी। फिर आप हमें बताएंगे कि अगर आप किसी का दिल दुखा बैठे हैं तो कैसे अफसोस करेंगे। और उसके बाद ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं आप हमें 3 सेंटेंसेस में बताएंगे। अपने माजी की आदत के बारे में कुछ बताइए, आप क्या क्या किया करते थे। 3 सेंटेंसेस यानी टोटल 12 सेंटेंसेस आप हमें बना कर देंगे और हम आपकी प्रैक्टिस चेक करेंगे। साथ में मनफी भी ज़रूर बनाइएगा और जिनके सवालिया पॉसिबल हैं वो भी ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी वाकई में लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।